तो चलो बेटे, आज इस लेक्चर में ना हम वेव ऑप्टिक्स की प्रॉब्लम नंबर 3 सॉल्व करने जा रहे हैं। बेटे ये बहुत ही स्टैंडर्ड सवाल है विच इज बेस्ड अपॉन शिफ्ट ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। बेटे क्वेश्चन है, हमारे पास एक वाईडीएससी एक्सपेरिमेंट है और उसमें से किसी एक स्लिट के आगे ना मैंने स्लैब रख दी। सवाल आया ऐसा करने पर सेंट्रल मैक्सिमा कितना शिफ्ट होगा। सारा डाटा हमें गिवन है। अब बेटे आप एक चीज समझिए, एक वेव जो ऊपर से चली, एक जो नीचे से चली। मान लीजिए अगर यहां सामने मिल रहे थे, ज्योमेट्रिकली तो दोनों बराबर चले हैं, बट अगर मैं ऑप्टिकल पाथ लेंथ की बात करूं ना, तो ये जो ऊपर वाली वेव है ये ज्यादा चली है। आई होप आप सभी को ऑप्टिकल लेंथ और ज्योमेट्रिक लेंथ में अंतर पता है। तो अगर ऐसा है ना, यहां पाथ डिफरेंस बिल्कुल सामने जीरो नहीं आ सकता। मान लीजिए कि एक वेव यहां पे पहुंची और एक वेव यहां से इधर पहुंची। अब नीचे वाली तो बेटे पहली बात ज्योमेट्रिकली कम चली है, तो यहां पे भी पाथ डिफरेंस जीरो नहीं हो सकता। लेकिन बेटे एक ऐसी वेव जो शायद यहां पहुंची और यहां से यहां पहुंची। अब देखो बेटे, पूरी कंडीशन दे क्या रखे, कैपिटल डी। आप समझ रहे हो ना, ये सारी नोटेशंस इज वेरी वेरी ग्रेटर देन स्मॉल डी इज वेरी वेरी ग्रेटर देन वेवलेंथ। तो अगर ये बातें ठीक है ना, तो ये जो दो लाइंस मैंने बनाई है ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट पैरेलल होंगी और इनके मिड से भी जो लाइन खींचूं ये भी ऑलमोस्ट पैरेलल होगी। आई होप बेटे आपको ये बात समझ आ रही है। मान लीजिए ये एंगल थीटा है, ये भी थीटा आएगा, ये ऊपर वाला भी थीटा आएगा। अब बेटे सारी कहानी क्या है ना, मैं आपको जरा बना के दिखाता हूं, देखना। आप सिर्फ ऑरेंज वाली लाइंस के ऊपर फोकस करो। एक ये आ गई, ठीक है बेटे, एक ये लाइन आ गई और एक बेटे ये लाइन आ गई। अब आप एक चीज समझिए बेटा, एक्चुअल में ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट पैरेलल दिखेंगी। कैसे दिखेंगी वो आप सभी थियरी पढ़ के बैठे हैं, आप जानते होंगे। अब बेटे मैं क्या करने वाला हूं, देखो ये दूरी बेटे मेरे को डी दी है, ठीक है। ये आ गई सेंट्रल लोकेशन। यहां से जो शिफ्ट निकालना है, मैं मिडिल पॉइंट से शिफ्ट निकालू, लेट अस से वाई से शिफ्ट हो गया। अगर ये एंगल थीटा है और यहां पे मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं, तो शायद बेटे ये एंगल भी थीटा आएगा। अब एक चीज समझना बहुत ध्यान से, इसके बाद तो ये दोनों बराबर चली ज्योमेट्रिकली, लेकिन नीचे वाली शायद इतना फालतू चली है, इसको मैं नाम दे रहा हूं डेल्टा एक्स। ये डेल्टा एक्स बेटे कितना आएगा आप बताओ। हाँ, इट मस्ट बी डी साइन थीटा। और डेल्टा एक्स बाई डी को मैं साइन थीटा लिख सकता हूं एंड इट कैन बी रिटर्न एज थीटा। अब अगली चीज बेटे, बेटे इसके रास्ते में ना ग्लास स्लैब पड़ी थी, जिसके चलते इसमें थोड़ा सा एडिशनल ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस ऐड हो गया। शायद आप जानते हो वैल्यू कितनी आती है, जल्दी बताओ। देखो म्यू टी माइनस टी। टी तो चली रही थी ज्योमेट्रिकली, ऑप्टिकली कितना चलती, म्यू टी। तो जो पाथ डिफरेंस एडिशनल ऐड हुआ ना, दैट इज, देखो ये यहां से यहां, यहां से यहां, ये लेंथ सेम है ज्योमेट्रिकली, बट ऑप्टिकली ऊपर वाली थोड़ा ज्यादा चली है। ये कितना ज्यादा चली है, इतना ज्यादा चली है। अब ऊपर वाली इतना ज्यादा चली, ये इतना, देखो इससे इतना ज्यादा चली ऊपर वाली, लेकिन नीचे वाली इतनी ऑलरेडी आगे ज्यादा चल चुकी थी। और इस पॉइंट पे पाथ रिफरेंस मुझे जीरो चाहिए। और अगर यहां पाथ रेफरेंस मुझे टोटल पाथ रेफरेंस, ये डेल्टा एक्स अलग लगा, ये टोटल पाथ रेफरेंस जीरो चाहिए। अब आप समझना, अब डेल्टा एक्स बाई डी को तो मैंने साइन थीटा लिखा एंड थीटा इज वेरी स्मॉल। ये लेटर से हाइट वाई है, ये दूरी डी आती। दिस थीटा कैन बी रिटन एज टेन थीटा, और टेन थीटा को मैं लिख सकता हूं वाई बाई डी। तो ये नीचे वाली कितना एडिशनल चली थी ज्योमेट्रिकली, दैट इज वाई स्मॉल डी डिवाइडेड बाय कैपिटल डी। अब अगर पाथ डिफरेंस जीरो करना है यहां पे, तो मैं पता है क्या कहूंगा, टी टाइम्स म्यू माइनस वन शुड बी इक्वल्स टू वाई डी डिवाइडेड बाय कैपिटल डी। तभी तो अभी पाथ डिफरेंस जीरो होगा। और बेटे अगर वैल्यूज डाली जाए, मैंने ऊपर वैल्यूज दी हैं, आप वाई की वैल्यू देखना, ये निकल के आएगी बेटे, आप चेक करना, 8.5 सेंटीमीटर। आई होप बेटे आप सभी को ये क्वेश्चन समझ आया है। अगर इसमें बेटे आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज नीचे दिए कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।